इब्तिदा उस रब्बे ज़ुलजलाल के नाम से कि जिसने पहाड़ों के ज़रिए ज़मीन को इस्तेहकाम दिया। उस खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम से कि जिसने आसमान को बिछा दिया इस ज़मीन के ऊपर। उस खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम से कि जिसने बादलों के ज़रिए पानी को बरसाया और हम सब के लिए पानी मुहैया किया। नाज़रीन, आज प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी का मौजू जिल्द है, स्किन। इस जिल्द के बहुत सारे फ़वाइद हैं। हमें ऐसे लगता है ये हमारे जिस्म के ऊपर मौजूद है सिर्फ और सिर्फ एक छिलके की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे काम हैं, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। हमारे बदन के अंदर बहुत सारे ऐसे औज़ा हैं जिनका अपना अपना एक काम है, वो अपना अपना काम अंजाम देते हैं। दिल, गुर्दे, फेफड़े, हर एक जिगर, हर एक का अपना अपना काम है। कोई खून मुहैया कर रहा है, कोई खून को साफ़ कर रहा है, कोई खून के अंदर मौजूद जो जितना ख़राब मवाद है उसको साफ़ कर रहा है, कोई अपने बदन के अंदर सिस्टम दिफ़ाई के तौर पे हमारे बदन के अंदर सिस्टम दिफ़ाई का काम कर रहे हैं। हर एक औज़ा का अपना काम है, एक स्पेसिफिक साइज़ है, उसका एक अपना एक साइज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो काम कर रहा है। लेकिन ये एक ऐसा उज़्व है, ऐसा औज़ा है बदन का जिसे जिल्द हम कहते हैं। ये दिखने में तो लगता है कि एक छिलका सा है, लेकिन इसके इतने ही ज़्यादा फंक्शन है, इतने ज़्यादा काम है जो ये अंजाम दे रहा है, हमें पता ही नहीं है। देखा गया है कि बॉडी के अंदर हमारे बदन का जो 15% जो वज़न है इस जिल्द की वजह से होता है। और ये भी देखा गया है कि बदन का सबसे बड़ा ऑर्गन भी जिल्द ही है। अब आपको हैरानी हो रही है कि सबसे बड़ा, क्योंकि इतना फैला हुआ है, हमें लगता ही नहीं है कि क्या कुछ कर सकता है। एक और जो चीज़ अगर इसको देखा जाए ये क्या काम करता है, तो हमारे बदन के अंदर सिस्टम दिफ़ाई है एक, जो हमारे बदन को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब जितने भी हैं इर्द गिर्द हमारी फ़िज़ा के अंदर, उससे बचाता है सिस्टम दिफ़ाई। तो ये सिस्टम दिफ़ाई का पहला दरवाज़ा है, पहला जो सबसे आगे चौकीदार खड़ा हुआ है ना, वो हमारी जिल्द है। रोकती है हर तरह के माइक्रोब, वायरस, बैक्टीरिया को अंदर आने से। उस छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ पर सेल्स बैठे हुए हैं सिस्टम दिफ़ाई के, वो मार देते हैं उन बैक्टीरियाज़ को। इसके साथ साथ एक और जो चीज़, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने के अंदर कैल्शियम होता है। अब वो कैल्शियम जब एब्जॉर्ब करते हैं, जब बॉडी के अंदर जाता है, तो उस कैल्शियम को बॉडी के अंदर लेके आने के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब ये स्किन क्या करती है, जिल्द क्या करती है, सूरज की रोशनी को लेके विटामिन डी को बनाती है। वो विटामिन डी जाके कैल्शियम को हमारे बदन के अंदर, खून के अंदर हल करवाता है। इसके साथ साथ देखा गया है कि ये हमारे बदन में इतने ही ज़्यादा मवाद हैं, उसका एक एक आप समझ लें कारखाना तो क्या, वहाँ स्टोर हाउस है, ठीक है, जहाँ पर आपके घर में एक स्टोर होता है ना, इसी तरह हमारी जो जिल्द है वो एक स्टोर है। बहुत सारे मवाद, लिपिड, फैट, इन सबको एक जगह रखती है। तो क्या करता है, जब भी बदन को उनकी ज़रूरत हो तो वहाँ से उसको तोड़ के खून में ले आती है। इसके साथ साथ ये हमारे बदन के अंदर चूँकि पूरे बदन में फैला हुआ है, तो इधर छोटे छोटे रिसेप्टर हैं जो कि टेम्परेचर को देखते हैं, आपके जो उनसे ठंडा, गर्म, आपको कोई चीज़ दर्द तो नहीं कर रही, उसके टेम्परेचर, उसके लिए रिसेप्टर्स हैं। वो क्या करते हैं रिसेप्टर्स, वो आपको बचाते हैं कि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए, आपका ज़ख्म ज़्यादा ना हो जाए, उसके लिए बचाते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि ये जिल्द हमारी बदन के अंदर जो टेम्परेचर है उसको ऐसे रेगुलेट करती है कि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है पसीने को निकालती है, और पसीने को निकाल के उसको ठंडा कर देती है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे बदन के अंदर एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं हमारी जिल्द के ऊपर। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है। फ़ौरन से जितने भी वहाँ पर छोटे छोटे खून की शरेयानें होती हैं उनको सुकेड़ देता है। वो सुकड़ने की वजह से बाल खड़े हो जाते हैं और हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। हम आज जिल्द के ऊपर बात करेंगे, जिल्द के जितने भी फ़वायद हैं बात करेंगे। हमारे साथ एक डॉक्टर भी मौजूद होंगे, यंग डॉक्टर हैं सैयद हसन इलियास साहब, उनसे भी बात करेंगे। और हम आज प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में स्किन को बचाने के तरीक़ों पे बात करेंगे। स्किन को कि कितनी इकसाम है, खुश्क है, रतूबत वाली कितनी है, कौन कौन सी ऐसी स्किन्स हैं जिनको बचाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। अभी प्रोग्राम में एक सेगमेंट शामिल करते हैं, फिर मिलते हैं। नाज़रीन, आज हम जिल्द के ऊपर बात कर रहे हैं। आज प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी का मौजू जिल्द है, स्किन है। इसी मौजू के ऊपर बहुत से ऐसे सवालात हैं जो हम अपने मेहमान से आज पूछेंगे, और बहुत से शुबहात हैं जो हम दूर करेंगे। आज हमारे साथ एक यंग डॉक्टर मौजूद हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं लाहौर से, और लाहौर पाकिस्तान से आज सैयद हसन इलियास साहब, डॉक्टर सैयद हसन इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी उनके पास चलते हैं, उनसे सवालात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ आ रही है।
मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, बिल्कुल। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और हमारे प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी की टीम की तरफ से बहुत ही ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आकर। जी, डॉक्टर साहब आज हम हमारा आज प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी का मौजू जिल्द है, स्किन है। हमारा जैसा कि मैं अभी बता भी रहा था कि प्रोग्राम के अंदर शुरू में मैंने बताया कि जिल्द बॉडी का, बदन का सबसे बड़ा औज़ा है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो इसकी बहुत सारी बीमारियां भी होंगी जो हमारे इर्द-गिर्द हमारे दोस्तों को भी होती हैं। अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें कि कौन-सी ऐसी बीमारियां जो आम तौर पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं? जिल्द की जो बीमारियाँ आम तौर पर पाई जाती हैं, हम ये उम्र के लिहाज से अगर देखें तो छोटे बच्चों में डायपर रैश हमें देखने को मिलता है। जो बच्चे डायपर पहनते हैं, वहाँ पर उनके दाने बन जाते हैं। अगर हम ज़्यादा बड़ी उम्र में आए, नौजवान में देखें तो वहाँ पर एक्ने का मसला बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर हम ज़्यादा उम्र में देखें, जो वो लोग जो बाहर धूप में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि किसान लोग हैं या मज़दूर हैं या वो लोग जो बुलंद इलाका जात जैसे कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में रहते हैं, जहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा तेज़ पहुँचती है, तो वहाँ पर सनबर्न का बहुत ज़्यादा चांस होता है। सही हो गया। एक्नी उसके जोन-सी अला है, अगर जिन अफ़राद को एक्नी होती है, उनको क्या ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि एक्नी उनको ज़्यादा ना हो? एक्ने से बचने के लिए अक्सर एक्ने के पहले तो ये है कि हम देखते हैं कि वजह क्या है। उन लोगों की अक्सर स्किन ऑयली होती है, ऑयल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर अगर जब गर्द जम जाती है तो उनके जिल्द के मुसाम बंद हो जाते हैं। मुसाम बंद होने से वहाँ पे बैक्टीरिया फैलती हैं और वहाँ पे दाने बन जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ये है कि सफाई का ख़ास ख़्याल रखें, गिरदो-गुबार से बचें, अपने चेहरे को दिन में 2 मरतबा गर्म पानी के साथ, साबुन के साथ धोएँ। उसके अलावा चिकनाई वाली खुराक से परहेज़ करें। ठीक है डॉक्टर साहब। एक और चीज़ जो अक्सर कहा जाता है कि जब एक्नी के दाने निकलते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं उस दानों को उतार लेना चाहिए, उखेड़ लेना चाहिए। तो आपकी नज़र में उखेड़ना क्या दुरुस्त बात है, इक़दाम अच्छा है या नहीं? नहीं, मेरी नज़र में ये इक़दाम ठीक नहीं है। दाने उखेड़ने से इन्फेक्शन फैल जाती है और दाने मज़ीद बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा वहाँ पर दाने के स्कारिंग हो जाती है, वहाँ पर परमानेंट निशान बनने का चांस बढ़ जाता है। जी, यानी आप इसलिए कहना चाह रहे हैं वहाँ पे दा ज़ख्म जी, बन जाते हैं और ज़ख्म का निशान फिर नहीं जाता। जी। दुरुस्त है। डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो एक्नी जब किस वक़्त आप एक्नी की दवाई यूज़ करें? कौन से ऐसा वक़्त है यानी कौन से ऐसी यानी एक्नी जब हम होती है हमारे चेहरों के ऊपर, ऐसी कौन-सा ऐज है जिसके अंदर ज़्यादा होती है और फिर उसके वक़्त कब हम दवाई का इस्तेमाल करें एक्नी को दूर करने के लिए? एक्ने के लिए दवाई का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब एक्ने बहुत ज़्यादा हो, उसके अलावा जिस्म के बाकी हिस्सों पर फैल जाए, जैसे कमर पे हो जाए, उसके अलावा निशान छोड़ने शुरू हो जाए। दाना ठीक हुए हैं जब तो उसके निशान चेहरे पर रहना शुरू हो जाए, उसके लिए आप डॉक्टर से रुजू करें। तो सही डॉक्टर आपको इसके लिए मेडिकेशन देगा। जी, डॉक्टर साहब चूँकि हमारा जो जल्द है, वो जो बाहर के एनवायरनमेंट में है, जो हमारा माहौल है, सबसे ज़्यादा बाहर एक्सपोज़ है, यानी वो सबसे आगे है, बदन के बाहर है, तो कोई भी ऐसी ट्रॉमा या कोई भी ऐसा ज़ख्म है, सबसे पहले उसी को होता है। अगर उबलता हुआ पानी आपके स्किन के ऊपर गिर जाए या कोई तेल गिर जाए गरम-गरम या कोई शोला आपके स्किन को उसी वक़्त जला दे, सबसे पहला कदम घर के अंदर ख़वातीन या बच्चे या बूढ़े क्या करें? सबसे पहले आप फ़ौरन उस हिस्से को ठंडे पानी से धोएँ। ठंडे पानी के नीचे आप कर दें ताकि वहाँ पर जलन और सोज़िश रुक जाए। इससे ये होता है कि सोज़िश ज़्यादा नहीं होगी और जो उस इलाके में अगर आपने कोई ब्रेसलेट पहना है और अगर आपके हाथ पर ज़ख्म हुआ है, तो आप ब्रेसलेट वगैरह फ़ौरन उतार दें ताकि उस हिस्से की खून की जो सप्लाई है वो ना रुके। उसके बाद आप जब धोने के बाद ठंडे पानी के नीचे काफ़ी देर रखने के बाद दर्द कम हो जाता है, तो आप उसके ऊपर लोशन और जो साफ पट्टी से उसको कवर कर दें। सही। ठंडे पानी से मुराद टूटी का जो सादा ठंडा पानी है वो है, फ्रिज वाला ठंडा पानी नहीं है, दुरुस्त है? जी, ज़्यादा ठंडा पानी आपने इस्तेमाल करना, टूटी का पानी जो है ठंडा वही आम टूटी इस्तेमाल का करना। पानी जो-सा उससे कम से कम कितने मिनट तक उस जो एरिया है वो जो जिस हिस्से को जलाया है उसको धोएँ? उसी से वो कम से कम 10 मिनट के लिए उसी उसके नीचे रखें पानी के। सही हो गया। जो बच्चों के अंदर अक्सर हम ख़वातीन बच्चों को डायपर पहनाती हैं, तो डायपर की वज़ह से डायपर रैश हो जाते हैं, वो जगह सुर्ख़ हो जाती है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? उसके लिए ये है कि डायपर वाली जगह
को आप दिन में डायपर उतार कर हवा लगवाएँ और उस जगह को अक्सर डायपर रैश नमी की वजह से होता है। तो आप नमी से बचाएँ, जगह को खुश्क रखें, वहाँ पर वैसलीन लगा दें या कोई और लोशन लगा दें, ताकि वो जगह इन्फेक्शन से बची रहे। सही हो गया। एक और जो चीज़ अक्सर जब फ़ौरन से ज़ख्म होता है स्किन के ऊपर, खून बहने लग जाता है, तो सबसे पहले उस स्किन को बचाने के लिए क्या ऐसे इक़दामात करने चाहिए? स्किन से अगर आपको ज़ख्म होता है कि आप एक्सीडेंट होता है, खुदा ना ख़ास्ता चोट लगती है, आपको अगर जो मट्टी आपके ज़ख्म में दाखिल हो जाती है, तो आपको सबसे पहले तो हॉस्पिटल जाना चाहिए और टेटनस का टीका लगवा लेना चाहिए। मैं एक और बात आपसे बाद पूछना चाहूँगा कि आजकल काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद रंग की स्किन के लोग करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम, ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये दुरुस्त है ब्लीच इस्तेमाल करना स्किन के लिए या नहीं? ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल स्किन के लिए नुकसानदेह होता है। इससे वक़्ती तौर पर तो रंग गोरा हो जाता है, लेकिन बाद में इससे ये होता है कि आपकी जो जिल्द है वो पतली हो जाती है और ख़ारिश, वहाँ पे दाने बनने का चांस बढ़ जाता है और आप बाद में कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जिनमें आर्सेनिक होता है जिससे स्किन कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए, जो प्रोडक्ट मार्केटिंग है उसमें ज़्यादा नहीं उनके जाल में आना चाहिए और आप एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, ब्लीच क्रीम के अलावा भी आजकल एक और जो नई चीज़ आई है, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिससे रंग गोरा किया जाता है। रंग गोरा करने की क्रीमें तो आपने बताया नुकसानदेह, अब इंजेक्शंस भी आ गए हुए हैं मार्केट में, उनके क्या नुकसानात हैं? जी, जो ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये पहले इस्तेमाल होता था जिगर के मसलों के लिए। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इससे रंगत बेहतर हो रही है, तो लोगों ने इसके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अभी तक जो स्टडीज़ बहुत कम हुई हैं इस पर, मेडिकल लिटरेचर में जो स्टडीज़ हुई हैं इस पर, जो लोगों ने रिसर्च की है साइंसदानों ने, उसमें यही आया है कि इसके इतने ज़्यादा नुकसानात नहीं हैं और ये रंग गोरा करने के लिए बेहतर है, बजाए ये कि आप ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करें। सही हो गया। अब जब जो अफ़राद आम तौर पे जिन्होंने धूप में काम करना पड़ता है, धूप की वजह से कहा जाता है कि स्किन कैंसर हो जाता है ज़्यादा काम करने की वजह से। कौन से ऐसे इक़दामात उन्हें करने चाहिए कि वो उनको इतना ज़्यादा अपना एक्सपोज़ ना हो धूप के अंदर, सूरज की डायरेक्ट जो उनसी रोशनी है उन तक ना पहुँचे? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं उनको करनी चाहिए धूप की रोशनी से बचने के लिए? उसके लिए एक तो ये है कि आप धूप में अपना जो वक़्त आप रह रहे हैं उसको कम करें, कोशिश करें। अगर आप ये ऐसा नहीं कर सकते तो अपने जिस्म के वो हिस्से धूप से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, आप उनको कवर करें, उनको ढाँप कर रखें। उसके अलावा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। सही हो गया। अब कुछ ख़वातीन ऐसी हैं हमारे जो इस वक़्त हमें सुन भी रही होंगी, किसी की स्किन ऑयली है, किसी की खुश्क है, किसी की बिल्कुल ना तो ऑयली है, ना तो खुश्क है। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे अगर कि वो जो ऑयली वाली हैं वो परेशान हैं, खुश्क वाली हैं वो परेशान हैं, वो क्या करें? जिनकी स्किन खुश्क होती है वो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। स्किन में नमी बरकरार रहेगी तो स्किन बेहतर रहेगी। और वो लोग जिनकी स्किन ऑयली है, उनके लिए स्पेशल साबुन होती है जो कि ऑयल कम कर देती है, उसके अलावा फेस वॉश होती हैं, तो वो इस सब का पता करने के बाद फिर इस्तेमाल करना चाहिए। और चेहरे को साफ रखें, 2 मरतबा गर्म पानी से आप चेहरे को धोएँ। सही। डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं आजकल, कौन-सी ऐसी बीमारियों के साथ लोग आते हैं सबसे ज़्यादा जो आजकल बहुत ज़्यादा शाये हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इस वक़्त हमारे माशरे के अंदर? हमारे माशरे में अगर हम डर्माटोलॉजी में जब मैं रोटेशन पर था, तो वहाँ पर अक्सर लोग नौजवान एक्ने के मसले के साथ आते थे या फिर एक और मसला ये होता था कि लोग अपनी स्किन केयर नहीं करते, तो उसके अलावा फुंसियाँ बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। ये गर्मी में होता है, जिस्म के वो हिस्से जहाँ पर नमी इकट्ठी हो जाती है, कपड़ों के नीचे रहती हैं, तो इसके लिए ये है कि आजकल गर्मियों का मौसम है, तो हवादार कपड़े पहनने चाहिए। सही, दुरुस्त है। डॉक्टर साहब आपसे बात करके, आपसे जितने भी शुबहात थे सवालात के वो दूर हुए। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मौज़ू पे। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। जी नाज़रीन डॉक्टर सैयद हसन इलियास साहब लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। यंग डॉक्टर हैं, इनको देख के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा देख के जिसे कहते हैं अच्छा लगता है यंग डॉक्टर्स को देख के जो इस फील्ड के अंदर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मौज़ूआत को बेहतर तरीके से अपडेटेड तरीके से हमें बता सकते हैं।
और बहुत अच्छा लगा। अभी प्रोग्राम में एक सेगमेंट शामिल करते हैं, फिर बात करते हैं। हिकमत को अच्छे तरीके से जानने वाले अफराद, वो लोग जो हकीम हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि आपके जो मैदे की हालत है वो आपके जिल्द के ऊपर नज़र आती है। आपके चेहरे पर मौजूद आपकी जो जिल्द है उसके ऊपर आपकी मैदे की हालत नज़र आती है। इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब ये है कि आपके खाने की जो रूटीन है, आप क्या कुछ खा रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं है चर्बी वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खा रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि खाना बिल्कुल नहीं खाते और एक टाइम ज़्यादा खा लेते हैं। आप ऐसा तो नहीं है आप मिर्चों वाले खाने ज़्यादा खा रहे हैं, या ऐसे खाने जिनकी वजह से बदन के अंदर ऑक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, फ्री रेडिकल जोन से, ऐसे चीज़ें जो आपकी स्किन को ख़राब करते हैं, आपकी जिल्द को ख़राब करते हैं, वो ऐसे खाने आप लोग खा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, अगर आपकी स्किन ख़राब है तो आप अपने खाने को, ग़िज़ा को बेहतर करें। ऐसे खाने खाएं जो आपके बेहतर करें आपकी जिल्द को। मिसाल के तौर पे आपके ऐसे खाने जो आपकी बदन में विटामिन सी, विटामिन ए, जो उनसे बाकी और ऐसे विटामिन हैं उनको वो करते हैं और उनको फ़ायदा देते हैं, वो खाने खाएं। गाजर होगी, पालक होगी, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके बदन को फ़ायदा देती है, वो ज़रूर खाएं। उसके अलावा आप ऐसी आदत हैं जो आपकी स्किन को ख़राब करती हैं, उन आदत को कोशिश कीजिए कि उन आदत को मत कीजिए। मिसाल के तौर पे सिगार, जो उनसे सिगरेट है, वो पीना। सिगरेट इतना नुकसानदेह आपकी स्किन के लिए, आप यकीन नहीं कर सकते। वो क्या करेगा, आप जब सिगरेट पीते हैं, सिगरेट के अंदर मौजूद वो मादे आपकी शरेयानें जो उनसी हैं, छोटी छोटी शरेयानें स्किन के अंदर होती हैं, आपकी जिल्द के अंदर मौजूद छोटी छोटी शरेयानें उसको सुकेड़ देती हैं, जिससे आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। इस पे और मज़ीद बात करते हैं, अभी एक सेगमेंट शामिल करते हैं, फिर आते हैं। आखिर में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जिल्द है आज का मौजू, तो उसके हवाले से आपकी जिल्द किसी भी रंग की हो, एहसास कमतरी में मत जाएं। खुदा ने आपको जिस तरीके से खल्क किया है वो बेहतरीन खल्क किया है। आपकी अगर पूस्त या आपकी जो स्किन है, जिल्द है, अगर स्याह है, या आपकी पूस्त गंदुमी है या सफ़ेद है, कोई भी रंग की अगर आपकी जिल्द है, उससे एहसास कमतरी ना कीजिए। आप बिल्कुल बेस्ट हैं, परफेक्ट हैं। अपना कॉन्फिडेंट बहाल रखें, ख़ुद को अच्छा फील करें कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। क्योंकि जो रंग आपका अगर सांवला है या काला है तो वो आपके बेहतरी के लिए, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेस को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके डैमेज को बचा सकता है। अगर सूरज की रोशनी में एक शख्स है जिसके अंदर मिलानोसाइट्स की तादाद कम है, तो उसका रंग सफ़ेद होगा, अल्ट्रा वायलेट रेस उससे ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं बनिस्बत उसके जिसका रंग काला है। तो काले हैं या गोरे, किसी भी रंग के हैं, एहसास कमतरी में मत जाएं। खुद को अच्छा फील करवाएं, खुद को बताएं कि मैं जैसा भी हूँ बेहतर हूँ। आप किसी भी क्रीम या किसी भी ऐसे एड्स के एडवर्टाइजमेंट जो आती हैं टीवी पे, उसको लेके ज़्यादा दिल पे ना लें। आप बस अपने आप को बेहतर फील करवाएं और इसी से ही आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। अगर आप अपने आप को कोई कमतर समझते हैं किसी से, तो उससे क्या होगा, आपकी ज़हनी कैफियत ख़राब होगी और आपको बॉडी के अंदर या बदन के अंदर उसके मुज़र असरात होंगे। अभी प्रोग्राम यहाँ पर तमाम होता है, इंशाल्लाह किसी और मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए अली कुमार को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।